बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद नवीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज से हम एक नई और बहुत ही अहम सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं मैदा और आंतों की सेहत के हवाले से। इस सीरीज़ में हम एक एक करके मैदा से मुतल्लिक तमाम अमराज और मसाइल पर बात करेंगे, जैसे मैदा की गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत, बदहज़मी, आंतों की सेहत, फैटी लीवर, मैदा का अल्सर, IBS जैसे तमाम अमराज पर इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन आज का हमारा पहला मौजू है गैस क्यों बनती है। मैं आपको बताता चलूं कि गैस खुद से कोई बीमारी नहीं बल्कि अक्सर किसी दूसरी खराबी का इशारा होती है। बहुत सारे लोग रोजाना गैस की गोलियां, शरबत और कैप्सूल खाते हैं, लेकिन चंद घंटों के बाद वही मसला वापस आ जाता है। ऐसा करने से आप अलामात को वक्ती तौर पर दबा देते हैं, असल वजह वहीं की वहीं रहती है, वहां तक आप लोग नहीं पहुंचते। क्या खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है, बार बार डकारें आती हैं, सीने में जलन होती है, पेट में गड़गड़ाहट होती है या फिर कब्ज की शिकायत है? तो आज का प्रोग्राम आपके लिए ही है। आज के प्रोग्राम में अलामात के मुताबिक मुकम्मल होम्योपैथिक और साइंसी हवाले से आपकी रहनुमाई की जाएगी। सबसे पहले मैं एक गलत फहमी दूर करता चलूं कि गैस हर इंसान के जिस्म में बनती है, ये एक कुदरती अमल है। गैस खुद से कोई बीमारी नहीं, लेकिन मसला तब बनता है जब गैस बहुत ज्यादा बने, जब दर्द शुरू हो जाए, पेट मुसलसल फूला रहे, डकार आए और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर होने लगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ज्यादा गैस क्यों बनती है। ज्यादा गैस उस वक्त बनती है जब हम जल्दी में खाना खाते हैं, तेजी से खाना खाते हैं, खाने को चबा चबा कर नहीं खाते। ऐसा करने से मुंह का काम मैदा को करना पड़ता है। दूसरे नंबर पर ऐसे लोग जिनके दांत खराब होते हैं, दांत और दाढ़ें टूट जाती हैं, जैसे बूढ़े लोग हैं, वो खाने को चबा कर नहीं खा सकते। ऐसी सूरत हाल में भी खाना मैदा में जाकर गैस का बायस बनता है। अगले नंबर पर हमारा लाइफ स्टाइल आ जाता है। बहुत सारे लोग दिन में बहुत सारी चाय, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल कम करते हैं या फिर मुसलसल ज़हनी दबाव में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हाजमा के निज़ाम को कमज़ोर करती हैं और नतीजातन गैस बनती है, पेट फूल जाता है। आप कोशिश किया करें कि हमेशा खाना चबा चबा कर खाएं। एक नवाला को कम से कम 32 से 33 मरतबा च्यू करें, चबाएं। पानी खाना खाने से 30 मिनट पहले और खाना खाने के 1.5 घंटा के बाद इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक्स, मैदा वाली अशिया, फ्राई चीज़ें, इनसे परहेज करें। एक और बहुत बड़ी गलती हम ये करते हैं कि जब भी मैदा में गैस बनती है तो फौरन जाके हम गैस की दवाई ले लेते हैं, कैप्सूल या सिरप खा लेते हैं। वजह मालूम नहीं करते और वजह को दूर नहीं करते, सिर्फ गैस को वक्ती तौर पर दबा देते हैं, जो दोबारा फिर चंद घंटों के बाद आ जाती है। इस नई सीरीज में मेरा मकसद अद्वियात या नुस्खाजात बताना नहीं, बल्कि असल वजह तक पहुंचना, मसला की असल जड़ तक पहुंचना और फिर उसका इलाज करना, ये हमारी सीरीज का मकसद है। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि सबकी गैस एक जैसी नहीं होती। किसी को गैस डकारों की शक्ल में आती है, किसी का पेट फूल जाता है, किसी को सीने में जलन होती है और किसी को कब्ज की शिकायत। इसलिए हर मरीज की अलामात के मुताबिक होम्योपैथी में अलग दवाई होती है। आप भी अपनी वजह तलाश करें और फिर उसका इलाज करें, उसकी दवाई इस्तेमाल करें। आज के हमारे प्रोग्राम में पहली जो दवाई है उसका नाम है नक्सवामिका। ये होम्योपैथी में गैस की टॉप की दवाई है। इसको आपने 30 यानी 30 ताकत में लेना है। नक्सवामिका ऐसे तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको मैदा में गैस होती है। ऐसे लोग जो बाहर के खाने खाते हैं, ज्यादा मसालादार और चटपटे खाने खाते हैं, चाय, कॉफी और फास्ट फूड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, खाने के बाद पेट में भारीपन और कब्ज की शिकायत होती है, इस तरह के तमाम लोग नक्सवामिका 30 इसके 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा एक घूंट पानी में खाने से 30 मिनट पहले या खाने के 30 मिनट बाद इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर हमारे पास दवाई है रोबीनिया। इसको भी आपने 30 ताकत में लेना है और ये ऐसे लोगों के लिए है जिनके सीने में, खुराक वाली नाली में शदीद जलन होती है, मैदा में तेजाबियत और खट्टी डकारें आती हैं। ऐसे मरीजों के लिए ये दवाई बेहतर
बेहतरीन है। इसके भी आपने 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा 1 घूंट पानी में खाने से 30 मिनट पहले या खाने के 30 मिनट बाद इस्तेमाल करने हैं। अगले नंबर पर हमारे पास दवाई है चाइना 30। ये ऐसे लोगों की दवाई है जिनका पेट फूला हुआ होता है, जैसे ढोल फूला हुआ होता है, पेट में हवा भर जाती है लेकिन गैस खारिज होने के बाद कुछ आराम महसूस होता है, और इसके साथ साथ ऐसे लोगों को कमजोरी भी होती है। तो इस तरह के लोग चाइना 30 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। हमारे पास जो आखिरी दवाई है उसका नाम है नेट्रम फॉस। इसको आपने 6x में लेना है। ये दवाई आपने पहली अद्वियात के साथ मिलाकर इस्तेमाल करनी है। मतलब पहले आप वो दवाई सिलेक्ट करें जिसकी आपके अंदर अलामात पाई जाती हैं जो मैंने ऊपर बताई है, और फिर उस दवाई के साथ आप नेट्रम फॉस 6x इसकी 4 गोलियां दिन में 3 मरतबा खाने से 30 मिनट पहले चूस लें। ये एज ए सपोर्टिव मेडिसिन काम करेगी, और ये भी मैदा में गैस, तेजाबियत, बदहजमी, जलन और कब्ज की बेहतरीन दवाई है। ये था हमारी नई सीरीज का पहला प्रोग्राम। हमारा अगला प्रोग्राम होगा कब्ज पर। कब्ज क्यों होती है, ये कब खतरनाक होती है, और कब्ज का मुस्तकिल हल। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह कब्ज के ऊपर तफसीली बात होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैदा और आंतों की सेहत पर ऐसी ही आसान, मुफीद, साइंसी और होम्योपैथिक रहनुमाई पर मबनी मुकम्मल सीरीज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के प्रोग्राम से मुतल्लिक आपका कोई भी सवाल हो या प्रोग्राम को आप मजीद बेहतर देखना चाहते हैं, किस तरह देखना चाहते हैं, प्रोग्राम के नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं इंशाल्लाह उसी तरह करूंगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।